बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री नित्यानंद स्वामी की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। आनंद अंग श्री श्यामा जी को, आनंद अंग श्री श्यामा जी को निरखूं बारंबार। नूरी शोभा नूरी सब सिनगार, नूरी शोभा नूरी सब सिनगार। अंग अंग से नूरी किरणें उठती अपरंपार, नूरी शोभा नूरी सब सिनगार, नूरी शोभा नूरी सब सिनगार। कंचन रंग सिंहासन बैठे धाम धनी, संग विराजित है बड़ी रूप श्री ठकुरानी। कंचन रंग सिंहासन बैठे धाम धनी, संग विराजित है बड़ी रूप श्री ठकुरानी। और सभी सखियां अंग इनके, और सभी सखियां अंग इनके जो है 12,000। नूरी शोभा नूरी सब सिनगार, नूरी शोभा नूरी सब सिनगार। गौर वर्ण पर सोहे साड़ी सेंदुरिया, नूर भरा नीली लाही गोचरनिया। गौर वर्ण पर सोहे साड़ी सेंदुरिया, नूर भरा नीली लाही गोचरनिया। कंचुकी श्यामल रंग की देखो, कंचुकी श्यामल रंग की देखो करती झल झलकार, नूरी शोभा नूरी सब सिनगार, नूरी शोभा नूरी सब सिनगार। शीश कमल पर राखड़ी की शोभा है, मुखड़ा नूरी और मस्तक पर टीका है। शीश कमल पर राखड़ी की शोभा है, मुखड़ा नूरी और मस्तक पर टीका है। हाथों में है नवधरी, हाथों में है नवधरी और कंगन की खनकार, नूरी शोभा नूरी सब सिनगार, नूरी शोभा नूरी सब सिनगार। चरणों में झांझरी घूंगरी कांबी कड़ला है, अनुवट बिछुए की भी अद्भुत शोभा है। चरणों में झांझरी घूंगरी कांबी कड़ला है, अनुवट बिछुए की भी अद्भुत शोभा है। नाजुक नाजुक चरणों की है
नाजुक नाजुक चाल, नाजुक नाजुक चरणों की है नाजुक नाजुक चाल, नूरी शोभा नूरी सब सिनगार, आनंद अंग श्री श्यामा जी को निरखूं बारंबार, नूरी शोभा नूरी सब सिनगार, अंग अंग से नूरी किरणें उठती अपरंपार, नूरी शोभा नूरी सब सिनगार, नूरी शोभा नूरी सब सिनगार, नूरी शोभा नूरी सब सिनगार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी समर्था जी, प्रणाम जी। बहुत बढ़िया, सुंदर। वंदो श्री सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्रनाथ, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाओ, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल करो प्रणाम, या पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर सात जो की जय। कहे श्री महामती अरवाए अर्श से, जो कोई आई होए उतारे, सो इन स्वरूप के चरण लेके, चलिए अपने घर, चलिए अपने घर। श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार दूसरा, मंगलाचरण। सुंदर साध जी पहले बता दिया था कि मंगलाचरण का मतलब होता है मंगल आचरण। इस ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मवाणी के अंदर ऐसी 600 चौपाई है, उस 600 चौपाई का पाठ पठन सिर्फ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना धाम के पूज्य श्री पुजारी गण ये रोज इसका पाठ करते हैं, मंगलाचरण। मैंने आप लोगों को भी कई बार कहा, वाणी तो वैसे ही सारी मंगल है, सारी आनंददायी, सारी सुखदायी है, लेकिन सबसे पहले ऊपर टॉप की बात, मतलब जो शुरुआत की बात अपने दिल में आ जाए, मगज में आ जाए, देखने में आ जाए, उसी तरह इस वाणी में, इस प्रकरण में मंगल चौपाइया, मंगल आचरण। बाकी ये कोई अलग अलग चीज नहीं है। मंगल आचरण का कोई दूसरा अर्थ भी होता है। मंगल आचरण कलश जैसी जो शब्द है, उसका दिल में भाव लेना, अपने अंदर
तो मंगल आचरण हो जाता है। मंगल आचरण, हमारा आचरण मंगल हो। कैसे, किससे? इस वाणी पढ़ने से, इस वाणी को मंथन कर। इसलिए इस चौपाइयों को महत्व मंगलाचरण के हिसाब से दिया है। वर्णन करो बड़ी रूह की, रुमाए सुंदर साथ जी। वर्णन करो बड़ी रूह की, आप हक श्री राज्य महाराज, वेदाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्वोत्तम पुरुष अक्रूर जमाई मान में दिशाई, वे बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं अपने मुखारबिंद से इस ब्रह्मांड के तन के माध्यम से, इस ब्रह्मांड में आए तन के ऊपर परमधाम की श्री इंद्रावती के माध्यम से ये सारी वाणी का सुख श्री राज्य कर। तो आप लोग बिल्कुल समझते हो, जानते हो। 2 दिन शायद आप लोगों ने श्री राज्य का भी श्रृंगार सुना। अब श्री चक्राणी जी का श्यामा महाराज का। सुंदर साथ जी वाणी में यह शब्द लिखा है ठाकुरानी जी का श्रृंगार, और कोई शब्द नहीं है। ध्यान से सुनना कुछ। ऊपर आगे जो प्रकरण लिए श्री राज्य का श्रृंगार लिखा है, और कोई नाम नहीं लिखा है। जो दिमागों में जो कचरा भरा हुआ है सुंदर साथ जिन्होंने उठाया है, उस कचड़े को वो लोग कभी नहीं निकाल सकते। जिनके मगज में और कोई शब्द घुस चुका है, गर्थुथी में आ चुका है सुंदर साथी, और कभी उनके दिमाग से, मगज से निकाल सकते नहीं, हम निकालना चाहते भी नहीं। एक एक शब्द वाणी से लो। वर्णन करो बड़ी रूह की। श्री इंद्रावती जी कह रही कि मेरे सुंदर साथ जी, अब मैं आपके सामने अपने शुभान श्री श्यामा महाराज, बड़ी रूह जिसको, बड़ी रूह इसलिए कहते हैं कि हम सखियों की सिरदार है और श्री राज्य जी के अंग है, इसलिए श्री इंद्रावती उसको बड़ी रूह कहते हैं। भाव से बुला के जो हक का, नूर का अंग। अब यहाँ नूर शब्द आता है तो नूर अर्थ और अक्षर ब्रह्म, मत समझना ना सोचना। हक का नूर, हक श्री राज्य महाराज गंजान इश्क से भरे हुए है। गंजान उनके अंदर नूर ही नूर भरे है। उस एक नूर की झलक श्यामा जी, और श्यामा जी के एक नूर की झलक हम 12,000 सखियां हैं। लेकिन नूर का मूल स्वरूप स्वयं श्री राज्य महाराज। वर्णन करो बड़ी रूह की, जो हक नूर का अंग, रूहे नूर इन अंग के, आगे चौपाई, रूहे नूर इन अंग के, जो हमेशा सब संग। लीला के लिए, लीला मात्र के लिए तीनों अलग अलग है, लेकिन तीनों का स्वरूप एक ही है, तो स्वयं राज्य। राज्य अलग, श्यामा जी अलग, सखियां अलग। इसलिए लीला मात्र। श्यामा जी का रोल कुछ और है, हम 12,000 सखियों का रोल कुछ और है, और अपने प्रियतम प्राण वल्लभ श्री राज्य महाराज का रोल कुछ और। अब हमारे 12,000 में से सुंदर सारी अलग अलग सखियों का अलग अलग रोल है। आगे एक चौपाई शायद मैंने कही थी बहुत पहले कि परम धाम के अंदर 12,000 सखियां के अंदर जेती बात अंतस्करण में होती है, उस सुख यहाँ पर आत्म के दिल में, बस वही चौपाई जो है, पर आत्म के दिल में जेती बात। तो उसी तरह यहाँ 12,000 सखियों का 12,000 लीला, 12,000 नाटक है। मानो आज हम 5, 50, 100 सुंदर साथ चर्चा
पहली बात कौन को चर्चा सुन रहे हैं? क्या हम जो जितने सुनने वाले सुंदर साथ, क्या इस सबके विचार एक हो सकता है? सबकी समझ एक हो सकती है? सबका भाव एक हो सकता है? सबकी लीला एक सुख होती है? यहाँ श्री इंद्रावती को और कुछ रोल दिया, आशाबाई को कुछ और रोल दिया, रतनबाई को कुछ और रोल दिया, करुणावती सखी को कुछ और रोल दिया राज्य महाराज, लेकिन सब मिलाकर के एक श्री राज्य का स्वरूप। रूहे नूर इत अंग के जो हमेशा सब संग, परम धाम के अंदर, रंग महल के अंदर, बोले मिलाप के अंदर, 25 पक्षों के अंदर हम सब श्री राज्य के साथ रहते, श्यामा जी भी साथ रहती है और हम सखिया भी राज्य के साथ रहते। ये है मंगलाचरण। अब ऊपर चौकता है तो ठकराने का श्रृंगार, श्रृंगार कौन सा है? हमारा राज्य के साथ रहना, श्यामा जी के साथ रहना, राज्य का सुख लेना, श्यामा जी के साथ सुख लेना। सुंदर साथ जी यही तो मंगलाचरण है, इस ब्रह्मांड में आकर के उसी तरह से राज्य का और श्यामा जी का, सखियों का सुख लेना और देना, यही है मंगलाचरण। जो हम परमधाम में करते थे, रंग महल में करते थे, ये सुख देते थे, लेते थे, ये सारा सुख का यहाँ लीला करना, इसको कहते हैं हक जात अंग अर्श का। हम अर्श में, परमधाम में क्या है? हक, सब आए, सब एक जात, वहीदत, एक जात, यानी हक जात होना। क्यों कर वर्णन है? सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती कह रही है, मेरे सुंदर साथ जी, हम सब की एक जात है, एक रूप, एक वहीदत है, एक दिली है। तो उसका वर्णन, उसकी शोभा, उसका स्वरूप कैसे मैं बताऊं इंद्रावती की? सबका भाव, सबकी श्रद्धा, सबका मिलन, सब चीजें। अद्वैत है, द्वैत में लाए कैसे? फिर भी हम आत्माओं को समझाने के लिए श्री राज्य महाराज यहाँ ज्ञानमय स्वरूप बन करके आ गए और हमारे देश में को दे रहे। इन स्वरूप को सुपन भूम का शब्द ना पहुंचे कोई। अब समझो सुंदर, तो पता नहीं मैं कैसे वर्णन करूं, क्योंकि श्री इंद्रावती जी महाराज ठाकुर के तन में इस ब्रह्मांड में आई है और वो ये कह रही कि मेरे साथियों, मैं इस ब्रह्मांड के शब्दों से, इस माया और सपने की दुनिया के शब्दों से मैं उस सुभान मेरी रूह अल्लाह श्यामा महारानी बड़ी रूह का वर्णन करूं? कैसे हो सकता है? असंभव, असंभव है मृगस्य जन्म। सुंदर सा, फिर भी राम ललचा गए थे। उसी तरह यह असंभवित है इस ब्रह्मांड में, लेकिन फिर भी लाए राज्य हमारे वास्ते। जिस वाणी की हम समाज को, हमारे सुंदर साथ को कीमत नहीं है, उस ब्रह्मांड में वाणी। और चौपाई पहले एक बार बार आपको याद करें कि नहीं कहवानी ये माया मावानी और साथ मानी, क्या करे राज्य? इस संसार, इस माया, इस ब्रह्मांड, इस वाणी के योग्य ही नहीं है, कैसे लाए राज्य? लेकिन फिर भी मेरे धामधनी, मेरे पिया, मेरे प्राण वल्लभ हमारी आत्माओं को जागृत करने के लिए इस ब्रह्मांड में लेकर के स्वयं, और हम सुंदर साथ रुमालों पे रुमाल, डोरी पे डोरी लपेट करके कपबोर्ड में एक 100 पीस बना करके हमने रख दिए। ना खोलना, ना पढ़ना, ना मनन, ना मंथन, ना चिंतन। कैसे राज्य का सुख पाओगे? मानोगे घर में सारा रेशन भरा पड़ा हुआ है, गेहूं है, चावल है, दाल है, सारी सब्जियां पड़ी है, तेल है, घी है, मरी मसाला, सारा कुछ पड़ा है। किचन में जाओगे नहीं, रसोई में जाओगे नहीं, कुछ उनको हिलाओगे नहीं ना, आपका उधर उधर कुकर इधर करोगे। फिर 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे अलग अलग टाइम होता है ना, कैसे खाओगे?
इतना ज्ञान तो दुनिया में है कि घर में इतना पड़ा हुआ है, उसका भी उपयोग करने के लिए किचन में जाना पड़ेगा, गैस चलाना पड़ेगा और सारा कुकर रखना पड़ेगा और अच्छी तरह से ढंग से पकाना पड़ेगा, तब रसोई तैयार होगी। उसके बाद 12 बजे 2 बजे हम नसीब पाएंगे उस भोजन। और ना कहवाए माया मावा, पर साथ माटे क्या क्या करे मेरे राज्य। क्या हम आत्माओं के लिए ये वाणी ब्रह्म ज्ञान लेके आए सुंदर साथी, तो फिर भी हमारे दिल में क्या भाव है वो अपने अपने जो भी जहां बैठे मेरे सुंदर साथ, वो मेरी प्रार्थना को सुन ले, समझ ले, सोच ले और फिर आगे बढ़े। कह रहे हैं हक जात अंग अर्श का क्यों कर वर्ण होए, इन स्वरूप को सुपन भूम का शब्द ना पहुंचे कोई। इस माया के ब्रह्मांड के शब्दों से उनका वर्णन करो। इंद्रावती के लिए मेरी जिब्या लड़थड़ती है, मैं उसका वर्णन कैसे कर सकूं। फिर भी अंदर बैठे हुए अर्श बनकर बैठे हुए मेरे प्रिया प्रीतम श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती के मुखारबिंद से श्यामराज ठाकुर के तन से ये वाणी का सब उच्चारण करके हम सखियों को, हम आत्माओं को 18,758 चौपाई श्री कुलजम स्वरूप हम सबको दिया है। इन देखा सुनिया ना तरफ पाई, जिस ब्रह्मांड में रहने वाले हम दुनिया के जीव, इस ब्रह्मांड में रहने वाले दुनिया के जीवों का मालिक आदि नारायण तक ना देखा ना सुनिया कि कौन से तरफ अनादि अक्षरातीत प्राणनाथ पर ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदा नंद कहाँ पर है। इस 14 लोग 5 तत्व 3 गुणों में बैठने वाले और टॉप पे आदि नारायण, पाताल में शेषाई नारायण, सारे ब्रह्मांडों का मालिक जो बैठा है ने वो चुपचाप बैठा है, उसको पता ही नहीं है कि है क्या। तो क्यों दुनिया सुना जाए। अब उस दुनिया को बनाने वाले, जीवों को बनाने वाले, उनको जो पता नहीं है, तो बताओ मेरे सुंदर साथ जी, दुनिया के जीवड़े ये ब्रह्म ज्ञान, ये वाणी, ये शोभा, ये स्वरूप, ये श्रृंगार कैसे समझे। दुनिया तो माया के चक्कर में डूबी हुई है। श्री इंद्रावती कह रहे कि मेरे सुंदर साथ जी अभी आप अलर्ट होकर के सुन लो क्या करे। मैं तुम्हारे लिए ही वाणी लेकर, सिर्फ ब्रह्म आत्माओं के लिए। जागृत किसको होना है? ब्रह्म आत्मा। बोल मिला में जाना किसको है? ब्रह्म आत्माओं को। बाकी के सारे जीवों को अक्षर के 4 चतुस्वाद में अखंड होना है। सिर्फ आनंद और इश्क का सुख हमारे लिए। हम वास्ते ये राज्य महाराज लेकर के आए। जो अरवा होशी अर्श की सो सुन के से सुख पाए। एक एक शब्द में शिवराज महाराज ने सारी चीज, सारी बातें बहुत कुछ क्लियर कर दी है। कह रहे हैं सुमंत्रा जी, जो अरवा होए अर्श की, जो परम धाम की आत्मा होगी, सो इस ब्रह्म ज्ञान कहने वाले स्वयं श्री जी साहेब श्री प्राणनाथ जी, उनके कहे हुए शब्द को सुन करके इस माया में होते हुए भी परम धाम के अनंत सुख को वो प्राप्त करेगी। ये राज्य का हमारे ऊपर में। मेरी रूह चाहे वर्णन करूं, होए ना बिना अर्श इलम। इंद्रावती कह रही कि भाई मैं भी तुम्हारे तरह 12,000 में भी हूं और मेरी रूह भी इस माया में आई है। आप भी माया मांगी थी, हमने भी माया मांगी थी, आप भी माया का खेल देख रहे हो और मैं भी माया का खेल रहे हो। इसलिए भाई मेरी रूह वर्णन करना चाहे नहीं हो सकता। जब तक अर्श का इल्म, जब तक अर्श का खजाना, जब तक परमधाम की बातें हमारे दिल में नहीं आएगी, तब तक कैसे मैं वर्णन कर सकूं। मेरी रूह चाहे वर्णन करूं, होए ना बिना अर्श इलम। अर्श इलम, अर्श के इलम के बिना, अर्श के परमधाम के सुख के बिना इंद्रावती कह रहे कि मेरी कोई इतिवा, मेरी कोई ये माया चल सकती
नहीं ये कह रहे मेरे धाम के धनी वस्त्र भूखण अर्श के। अब हम कंपैरिजन इस माया के कपड़े से करें, ये माया के वस्त्र से करें, कैसे समझ में? क्योंकि परम धाम के वस्त्र, शर्म परम धाम के भूषण, परम धाम सा रहन सहन खाना पीना सारा ही नूर है। अब यहाँ इस रेशमी कुछ समझ लो, कुछ कॉटन समझ लो, कुछ सिल्क समझ लो, कुछ और कई भाषा में समझ लो कपड़े को, क्या उससे उसका वर्णन हो सकता है? कभी कंपैरिजन हो सकता है? नहीं। क्या कह रहे? वस्त्र भूखण अर्श के इत पहुंचे ना सुपन का दम। एक श्वास भी, शब्द भी निकले ने, इतना उनके कंपैरिजन में आ सकता नहीं। क्योंकि पहने उतारे इन जिमी नाही अर्श में चल विचल। यहाँ रोज पहनना पड़ता है, दिन में 2 बार 3 बार बदलना पड़ता है, फिर धोना पड़ता है, फिर सुखाना पड़ता है, फिर बाहर जाने के लिए और कपड़े होते हैं, मार्केट में जाने के लिए और कपड़े होते हैं, शादी में जाने के लिए और कपड़े होते हैं, कोई मरण में जाने के लिए और कपड़े होते हैं। परम धाम में ऐसा कुछ, जो मन चाहो पहन लिया, जो मन चाहो बदल लिया, अच्छा बने। ना पहनना, ना उतारना, ना बदलना, सब मन के भाव। परम धाम के मन, यहाँ के नहीं। परम धाम में मन में चित्त में जो कुछ आए तब। उसी तरह राज्य को भी निरखो, और आप ऐसे भाव से निरखो कि आज मेरे राज्य महाराज यही श्रृंगार में होना चाहिए, आज मेरे राज्य महाराज का यही वस्त्र होना चाहिए। आपकी निगाहों में आपने जो भाव, जो श्रद्धा, जो लीला की है, वही सामने श्रृंगार सकते, वही आपका दर्शन। 12,000 वही तो खिलवत है सुंदरता। मानो कि हमारी पड़ोस वाली सखी और श्रृंगार राज्य का चाहती है, उनको उसी रूप से देखें। मेरी इधर वाली कई और रूप से देखना चाहती है, 12,000 रूप से देखना चाहते हैं, तो पिक्चर में बैठ करके 12,000 बन करके अपनी निगाहों में वो सुख देने वाले मेरे प्राणनाथ, वो अर्श अजीम में रहने वाला वही पिया अक्षरातीत, ये दुनिया वाला नहीं। पहने उतारे इन जिमी नाई अर्श में चल विचल। इत नकल कोई है नहीं, अर्श वैदत सदा असल। परमधाम की नकल हम यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि वैदत में असलियत। क्या शब्द बार बार कहे? वैदत में अखंड है, नूर है, इश्क है, निर्मल है, कोमल है। इसलिए वहां की कंपैरिजन इस माया के अंदर आकर के माया की दिव्या से यहाँ के कंपैरिजन करना व्यर्थ है। सुंदर सा घट बड़ अर्श में है नहीं, कम भी नहीं होता है। हमारा तो भाई साल भर में और नया लेने जाता है। जब मॉल में चले जाओ, कोई अच्छे मिल गए और भी 4 ले लो, और भी कहाँ फट जाता है, कहीं फेंक देते हैं, कहीं दूसरे को पुराना हो जाते दे देते। परम धाम में ना घट है ना बड़। घट बड़ अर्श में है नहीं, मिटे ना कबू रोशन। जो वस्त्र या आभूषण या जो कुछ लीला है, जो कि वहां की चीजें, रोशनी, उनका नूर कभी कम कभी ज्यादा नहीं है। जो राज्य मन में, राज्य के दिल में, हुक्म में जो होता है, उसी तरह के नूर और रोशनी। तीन स्वरूप को इन मुख क्यों कर होए वर्णन। अब इत्रावती कह रहे कि मेरे सुंदर सा, अब आप ही सोचो कि मैं कैसे उस परमधाम के, उस रंग महल के, उस 25 पक्षों के अंदर की शोभा स्वरूप का वर्णन, श्रृंगार का वर्णन मैं कैसे आपको यहाँ इस माया में बताऊं, कैसे उसकी कंपैरिजन। फिर भी सुंदर सा जैसे सागरों का वर्णन मैंने आगे चरण चर्चा में बता दिया, जैसे हीरो मोती या नंग यहाँ हम लोग पहने हुए हैं, वो सबसे ज्यादा कीमती इस ब्रह्मांड का है। इसलिए उसकी कंपैरिजन करके हमारी आत्माओं को, मगज को फिट करने के लिए वहां का सुंदर बेशुमार इस शुमार में ला करके हमको दिखा दिया। इस सागर, ये हीरा, ये पन्ना,
ये पुखराज, ये लाल, ये सोया, ये बता दिया उनकी कमी। इस दुनिया के जो सबसे ज्यादा कीमती चीज है उसके साथ कंपेरिजन करके बता दिया है नहीं। इंद्रावती कहते मैं कैसे कंपेरिजन करके बताऊं आप। एक पहर दूजा उतारना तब तो घट बड़ होय। एक पैर लिया दूसरी बार उतार देना, फिर नया पहने, या तो दूसरा पहने हम पहने तो गड़बड़ हो सकती है। लेकिन वहां पहनना ही नहीं है और उतारना ही नहीं है। जैसा मन में भाव आ जाए कर लो श्रृंगार सुंदर सा। मन चाहे सुख, वाहिदत का सुख परम धाम में है, इस ब्रह्मांड में नहीं मेरे सुंदर साथी। अब इस चीज की अनुभूति हमको यहाँ कर, जो बैठे ना मेरे सुंदर साथी, उसको मैं कह रहा हूं कि अनुभूति उसकी करनी है कि आज मैं अपने प्रीतम के पास गई, अपने प्राण वल्लभ के पास गई, उनके दर्शन के लिए गई, तो मैंने आज ऐसे शोभा और ऐसा श्रृंगार सजाया, ऐसी शोभा मैंने बनाई थी मेरी, ताकि मेरे धनी मुझे हइये लगा करके मेरे को आनंद और प्रेम इश्क कर का। यही अनुभूति यहाँ पर है। सपने भी हो जाए, जागृत में भी हो जाए, सेवा करते हुए भी जाए, वाणी पठन करते हो जाए, ये भाव तुम्हारे दिल में हो जाए, उसी भावनाओं के साथ राज्य के सुख आप ले सकते हो कि झूठ को छोड़कर सत्य को पकड़ करके। जब जैसा जीत चीत चाहे तब तीत तैसा बनत सोए। एक एक शब्द को जोड़ो। जब जैसा जीत चित चाहे, जब जैसा, जिससे आपका दिल में भाव है। चित है जहां भी, वनों में जाओ, रंगवन में जाओ, मुलमिला में जाओ, 25 पक्षों में कहीं भी घूमने जाओ, फूलबाग नूरबाग में चले जाओ और वहां चाहो कि मेरा ऐसा श्रृंगार हो जाए। फूलबाग में जाओ, बट पीपल की चौकी में जाओ, वहां मेरा ऐसा श्रृंगार हो जाए, मैचिंग हो जाओ। मन चित्त, यह है परम धाम का सुख और उसी की अनुभूति इंद्रावती कह रही है। इस ब्रह्मांड में हम सब साथ को करनी है। क्या कह रहे हैं? जब जैसा जीत चित चाहे तब तीत तैसा बनत सोए। अर्श अरवा चाहे दिल में, अर्श की अरवा है, यानी हम परम धाम की आत्मा है जो दिल में चाहना करती है। सो होए माहे पल एक, ऐसे अखंड सुख को छोड़ करके सुंदर साथ हम नरक चंडार इस माया के ब्रह्मांड में यहाँ सड़ने के लिए आए। कैसा सुख था, लीला कैसे मांगनी कर ली। अब सुंदर सा जी, हमारे गुजराती में कहावत है, कहा भी ना है ना जाए और सहा भी नहीं। कहने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि कहने से अब राज्य को तो बदलेंगे नहीं। क्यों? तुमने मांगा था, वो तो तुरंत कहेंगे। कहोगे मांगा तुम, अब कैसे अर्ज करो, कहोगे मांगा तुम, अब कुछ अर्ज नहीं कर सकते। अब तो उस सुख की अनुभूति करो सुंदर से। सुंदर स्वरूप शोभा लिए, एक एक शब्द परमधाम का वर्णन करते सुंदर साजी इंद्रावती जी। सुंदर स्वरूप शोभा लिए, श्रृंगार अस्तर मुखंड है। श्री राज्य का स्वरूप भी ऐसा दूर है, गौर वर्ण अति अति चमकदार, जैसे बिजलियां चमके, और उनके ऊपर वस्त्र भी ऐसे, उसके ऊपर श्रृंगार भी ऐसे, और उस स्वरूप का दर्शन हो जाए सुंदर। मैं तो कहता हूं सुंदर साथी, कभी भी इस माया की चक्षु आंखें ऐसे स्वरूप के दर्शन कर ही नहीं सकती। पूछो कैसे? शायद आप लोगों ने कहीं पर आते जाते वो वेल्डिंग रोड जो करता है ना, वेल्डिंग लोहे को चिपकाता है, एक दूसरे को जोड़ता है, कभी देखा? या तो आप लोगों बंगले से बाहर निकलकर
इस बारिश के मौसम में जो बिजली चमकती उसको देखा। उनका जो नूर है बिजली का, उस वायर और लोहे के काम करने वाले जो वेल्डिंग रोड के यूज करते, तब जितना लाइट निकलता है, तो वो वेल्डिंग रोड चिपकाने वाला भी आगे अरिसा रखते, क्योंकि ये तेज इतना हाई पावर का होता है, आंखें उठ जाती। मेरा कहने का तात्पर्य ना करे राजी महाराज, इस आंखों माया की चक्षु से ये शोभा श्रृंगार का कभी दर्शन नहीं। अब पूछो कैसे होगा? जब अंतर आंखा खोल से, तब ये सुख देखे। आत्मा के कान खोलकर इस वाणी को सुनोगे और आत्मा के चक्षु खोलकर इस स्वरूप को देखोगे और आत्मा से उसका मिलन करोगे, तब परमधाम का पूरा सुख श्री राची आपको इस ब्रह्मांड में देंगे इस वाणी के माध्यम से। सुंदर स्वरूप शोभा लिए श्रृंगार वस्त्र बुखन, रस रंग छवि शलो की, इतनी कोमल, इतनी नाजुक, इतना भाव भरा स्वरूप है सुंदर साथ। रंग रस छवि शलो की, चाहे रूह के अंतस्करण, मन चित्त बुद्धि अहंकार, इस चार अंतस्करण से उस स्वरूप का जब तक दर्शन करोगे तब तो उसका दर्शन होगा, बाकी माया की चक्षु से उसका दर्शन हो सकता। वस्त्र बुखन अंग अर्श के, सो सबे होए चेतन। लो, नूर ही तो है लेकिन चेतन है, और चेतन होता है क्या करता है? अपनी लीला करता है। जैसे पटली बन जाए, जड़क बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, भगवान जी क्या करे, ओ भाई वहां के वस्त्र भूषण भी चेतन। वैसे तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग चर्चा हर प्रहर हर प्रकार की सुनते हो, चर्चनी के माहिर हो, चितवनी के माहिर हो, इसलिए मुझे इस शब्द आगे कहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी इस माया की चक्षु इसको सहन नहीं कर सकती। एक दुनिया का जो तेज मैंने बताया, वो अगर आंखें नहीं सहन करती तो नूर तेज अगर आ जाए सुंदरता, कभी हम हमारी आंखें चलती। इसलिए आत्मा के चक्षु हमको राजी ने अलग दिए। रस रंग छवि सलू की, चाहे रूह के अंतस्करण, वस्त्र बुखन अंग अर्श के, सो सब है चेतन।